सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर विलयन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2026 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, क्वथनांक उन्नयन क्या है? क्वथनांक उन्नयन क्या है? इसका आंसर है, जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, उसे ही क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इज इक्वल TB2 माइनस TB1, जहाँ TB1 विलायक का क्वथनांक, TB2 विलयन का क्वथनांक। दूसरा क्वेश्चन है, हेमांक अवनमन को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर है, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसके हेमांक में किस कमी हो जाती है, इसे हेमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा TF से दर्शाते हैं। डेल्टा TF इज इक्वल TF2 माइनस TF1, यह हेमांक अवनमन का फार्मूला है, जहाँ TF1 इक्वल विलायक का हेमांक, TF2 विलयन का हेमांक। तीसरा क्वेश्चन, परासरण पर टिप्पणी कीजिए। इसका आंसर है, वह प्रक्रिया जिसमें शुद्ध विलायक के कण कम सांद्रता विलयन की ओर से उच्च सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए स्वतः प्रवाहित होते हैं, परासरण कहलाता है। इसका मतलब ये वह प्रक्रिया है जो कि शुद्ध विलायक, प्योर विलायक के कण कम सांद्रता की ओर से उच्च सांद्रता की ओर जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है इसका कि परासरण दाब क्या है? परासरण दाब क्या है? तो परासरण दाब क्या है? इसका आंसर है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए उसके विपरीत दिशा में लगाए गए दाब को परासरण दाब कहते हैं। जो परासरण की क्रिया होती है उसको रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। अब आता है, इसे पाई से दर्शाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, वांट हाफ के नियम का सिद्धांत। वांट हाफ के नियम या सिद्धांत को समझाइए। वांट हाफ का नियम या सिद्धांत। तो इसका आंसर है कि वांट हाफ का नियम क्या है या सिद्धांत क्या है, इसको समझाइए। जी कि ये 5 नंबर में आता है। तो इसका आंसर है, वांट हाफ के नियम अनुसार किसी तनु विलयन के परासरण दाब के मापन के लिए आदर्श गैस समीकरण को लागू कर सकते हैं। आदर्श गैस समीकरण क्या है? PV इज इक्वल nRT, जहाँ पर P है गैस पर आरोपित दाब, बराबर है परासरण दाब के, जो कि परासरण दाब पाई से दर्शाई जाती है। V है गैस का आयतन, जो कि विलयन का आयतन होता है, वो V से दर्शाया जाता है। N है गैस के मोलों की संख्या, जो कि विलय के मोलों की संख्या होती है, NB होता है। और R सार्वत्रिक गैस स्थिरांक है, T वाष्प दाब है। इसी प्रकार से पाई V इज इक्वल NBRT। तो इसका मतलब जे
V इधर आएगी, गुणा में है, भाग में आ जाएगी, नीचे आ जाएगी ये, तो पाई इज इक्वल NBRT अपॉन V, जी समीकरण दूसरी है। चूँकि NB अपॉन V इज इक्वल C क्या है यहाँ पर, मोलर सांद्रण, तो NBV का मान समीकरण दूसरी में रखने पर इसका फॉर्मूला आ जाता है पाई इज इक्वल CRT। यही वांट हाफ के नियम है, या यही परासरण दाब का वांट हाफ की समीकरण का सिद्धांत है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।